Hello friends, welcome back to KGC. So today we are starting our new chapter number 7 of class 6 NCERT, that is अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. तो हम लोग लास्ट जो चैप्टर था वो चैप्टर 6 था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब बढ़ते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ. तो देखिए हम लोगों ने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि हर एक लोकल लेवल पे एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. तो विलेजेस जो बेसिक यूनिट है कंट्री का, हमारे इंडिया का, तो उसको गवर्न करने के लिए हम लोगों ने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. अब हम लोगों को अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है. अर्बन मीन्स सिटी लाइफ. ओके, तो सिटी से रिलेटेड, क्योंकि सिटीज़ भी हैं और सिटीज़ को भी गवर्न करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है. तो अब वो गवर्नमेंट कि कैसी है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है. उस स्टोरी में ये है कि आई एम नॉट रीडिंग दैट स्टोरी फुल, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टोरी में है क्या. स्टोरी में ये है कि कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं. ओके, तो वो रोड साइड खेल रहे हैं और होता क्या है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में क्या है कि जो बॉल है वो जाके रोड लाइट को हिट करती है और वहाँ पर रोड लाइट जो है वो क्रैक हो जाती है. ठीक है, तो रोड लाइट क्रैक हो जाती, तो अब बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार अब ये रोड लाइट क्रैक हो गई है, अब इसको सही करवाने के लिए हमें पैसे देने होंगे. ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल, एक इसमें शायद गर्ल है कोई, वो एग्जाम्पल देती है कि लास्ट वीकेंड जब हम लोग खेल रहे थे तब क्या हुआ था, तब एक वहीं नेबरहुड में कोई किसी नेबर का विंडो ग्लास का विंडो मतलब विंडो का ग्लास जो था वो ब्रेक हो गया था. तो उन्होंने इन लोगों से पैसे लिए थे, तो इन लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से उनको पैसे दिए और उसको रिपेयर करवाया था. तो ऐसे अगर ये रोड लाइट क्रैक हो जाती है तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको कौन रिपेयर करवाएगा, उसके लिए किसको पैसे देने होंगे. तो ये सारे जो सवाल हैं ना बच्चों के, ये पूरा हम लोगों को इस चैप्टर की तरफ ले जाते हैं कि ये जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्बन सिटी लाइफ में जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, वो कौन है, वो कौन सी बॉडी है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज करती है. सो लेट्स स्टार्ट. तो होता क्या है कि जो वो बच्चे हैं ना वो एक लेडी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अरे हम लोगों से ऐसा हो गया है, रोड लाइट ब्रेक हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए. तो फिर वो बोलती है कि देखो मुझे इतना पता तो नहीं है, बट मैं एक लेडी को जानती हूँ जो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये वर्ड है, इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो अभी अभी रिटायर हुई है वहाँ से, तो उनको ये सारी जानकारी होगी, तो आप लोग उनके पास जाओ. तो ये चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे उस लेडी का नाम है यस्मीन खाला. ओके, यस्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रिहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स. तो जो लेडी, जो पहले वाली लेडी है, उनका वो रिहाना की मदर है, जो रिहाना इसमें बच्चों में से किसी का नाम होगा. द चिल्ड्रन रैन टू खालाज हाउस एंड व्हेन she opened the door they began to tell her what had happened all at once. तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने एक्सप्लेन करी उनको. So she said there is a big organization called the municipal corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and market clean. तो ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पैराग्राफ नंबर 2 में लास्ट लाइन पे है कि एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं. और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या है, रोड्स, सिटी में रोड्स को, रोड लाइट्स को और गार्बेज कलेक्शन और जो ये भी क्लीनिंग का पूरा काम है, ये सारी चीज़ें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करती है. अगेन फिर कोई एक लड़की है, उसमें वो बोलती है कि यस मैंने देखा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साइंस वगैरह, जो बोर्ड साइंस वगैरह लगे होते हैं ना रोड साइड पे, वो लगाती है और लोगों को इन्फॉर्म करती है कि कोई डिसीज़ स्प्रेड हो रही है तो उससे कैसे बचा जाना चाहिए, उसके लिए जो भी जो मेजर्स होते हैं उन सबको वो नोट डाउन करती है. दैट्स उसने ऐसा ऑब्जर्व किया है. तो फिर वो बोलती हैं रिप्लाई में कि येस यू आर राइट, ऐसा होता है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि कोई डिसीज़ जो है वो सिटी में ना फैले, लाइक कोविड. ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोविड के लिए देखिए स्टेप्स जो हैं, मेजर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिए कि आपको ये करना है. ठीक है, बट उसको फॉलो कौन करेगा, हम लोग फॉलो करेंगे. और इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि कोई एक सिटी है, वहाँ पे क्या मेजर्स लेने चाहिए, वहाँ पे क्या है. तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है.
It also runs schools, hospitals, dispensaries and makes gardens and maintains them. ठीक है, तो डिस्पेंसरीज वगैरह कहाँ पे कौन सी दवाइयाँ मिलनी है, ये सारी चीज़ें, और क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें, ये सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैनेज करता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में हम लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स, ठीक है, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये इंश्योर करेगा कि हर एक बंदे को वैक्सीन लग रही है या नहीं, सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं. वो जा के वही सारी चीज़ें हैं ना कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये किसी भी डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोकेगा एंड देखेगा कि सारे मेजर्स ले रहे हैं लोग या नहीं ले रहे हैं. ठीक है, देन शी एडेड अवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल. तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है, जो बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ये इस लोकल बॉडी को, जो लोकल गवर्नेंस बॉडी है, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है उसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ना, इसको 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, और दैट इज़ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओके, लेकिन ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हाँ 8 डिफरेंट टाइप्स की होती है. ओके, सो यहाँ पे अब आते हैं आगे. द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स. ठीक है, तो जो सिटी है उसको डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और वहाँ से वार्ड काउंसलर इलेक्ट किए जाते हैं. ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा है कि जो विलेज है उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा, और विलेज में क्या होता है, उन वार्ड्स को क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ से सरपंच इलेक्ट होता है. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है. यहाँ पे भी वैसे ही है, वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, वहाँ से वार्ड काउंसलर निकलते हैं. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज. तो अब कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है तो हर एक वार्ड से एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट हो रहा है. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वार्ड्स हैं. ठीक है, उनसे बहुत सारे काउंसलर्स इलेक्ट होके गए. तो ये क्या होता है, ये वार्ड काउंसलर्स की एक कमिटी हो जाती है. ठीक है, अगर कोई इशू ऐसा है उसको डिस्कस करना है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो सबके डिस्कशन से ही उसको आगे वो किया जाएगा, तो इस वजह से ये कमेटी बनाई जाती है. और ये कमेटी किसकी होती है, वार्ड काउंसलर की होती है, जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और डिबेट करते हैं इन इश्यूज़ पे. फॉर एग्जांपल, इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, और देयर इज़ एनी ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इश्यूज़ जो भी है ना, तो ये सारी चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं इन टॉपिक्स पे. ओके, सो गार्बेज कलेक्शन से भी है, स्ट्रीट लाइटनिंग से भी है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें वार्ड काउंसिलर की जो कमिटी है वो डिस्कस करती है, एंड देन डिसीजंस को, जो भी उनका रिजल्ट निकलता है उसको परफॉर्म किया जाता है. ओके, व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन द वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसिलर. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. तो यही जो भी इश्यूज़ हैं ये लोकल पीपल जो है वो इन वार्ड काउंसिलर को कनेक्ट करके, इनसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, और फिर उसके आगे उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में एक्शन लिया जाता है. ओके, while the councillor committee and the councillor decide on issues, the commissioner and the administrative स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज. कौन इम्प्लीमेंट करता है, या तो कमिश्नर करेगा या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगा. The commissioner and the administrative staff are appointed councillors are. और जो ये कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना, ये अपॉइंटेड होता है, अपॉइंट किया जाता है, ये मतलब गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है. एंड ये जो काउंसलर्स हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं. ओके, तो ये इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए कि जो काउंसलर्स हैं वो वार्ड से होते हैं, हर वार्ड से एक वार्ड काउंसलर होगा और वो इलेक्शन के थ्रू बनता है. ठीक है, उनकी एक कमेटी होती है, वो इश्यूज़ को डिबेट करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या रिजल्ट निकालना है, वॉट, तो वो सारी चीज़ें सेपरेट है. और ये जो कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये अपॉइंटेड होते हैं. तो अब ये है कि ये जो डिसीजंस हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या है, तो ऑल द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, तो सारे वार्ड काउंसलर
की कमेटी जो है वही मीट करेंगे, मीटिंग होगी और क्या होता है, एक बजट बनाया जाता है कि इतना इतना रुपीज़ लगने हैं, इतने इतने पैसा लगना है, इतने बजट में ये काम हो जाएगा और कितना मनी इसमें स्पेंड होना है, ठीक है। द वार्ड काउंसिलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द इंटायर काउंसिल, ठीक है। तो वार्ड काउंसिलर जो है वो इंश्योर करते हैं इस बात को कि डिमांड जो है वो वहाँ पे काउंसिल तक प्रेजेंट की जाए, ठीक है। तो ये काम जो है ये वार्ड काउंसिलर का है, ये इंश्योर करेंगे कि लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कैसे करवाना है, उनको कैसे प्रेजेंट करना है काउंसिल या कॉरपोरेशन के सामने, ओके। तो अब ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये कहाँ से, इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से इनको फंड्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, और ये सारी सर्विसेज मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, गार्बेज कलेक्शन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। और ये अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से आता है, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। तो हम लोगों ने ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ा था कि वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स, अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट, वो अमाउंट ऑफ मनी जो लोग गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, वो टैक्स है। फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, और किस लिए देते हैं, जो सर्विसेज गवर्नमेंट हमको दे रही है उसके बदले हम उनको टैक्स देते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ सोशल सर्विस, ओके। तो क्या है, people who own homes have to pay a property tax as well as taxes for water and other services। तो सबको पता है कि जो जितने भी लोग रह रहे हैं ना अर्बन सिटी में और अच्छी अच्छी मेट्रो सिटीज़ में, तो उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ओके। वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये बहुत सारे तरीके के टैक्सेस होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट ये उनको टैक्सेस देने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में भी होता है ना, ऐसे कि सैलरी आएगी तो उससे भी टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये अलग वो है। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो प्रॉपर्टी टैक्स, जो लोगों की ज़मीन वाला जो टैक्स है वो मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 25 to 30% ही है टोटल मनी का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है, ओके। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज़, उसके लिए भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी टैक्सेस देने होते हैं। जैसे इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल, ठीक है। अगर आपके पास शॉप है या कोई होटल है, तो मतलब कोई भी बिजनेस वाला है, तो उसके लिए भी आपको अलग से टैक्स देना होगा, है ना। पर्सपेक्टिव ये है कि आपको टैक्स देना इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ओके। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, और ये मतलब एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, तो वहाँ पे रिच पीपल है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं, लाइक, ठीक है। तो वाइडर पॉपुलेशन पे मोर जनरल टैक्सेस, तो बहुत सारी पॉपुलेशन है जो जनरल टैक्सेस तो देती है। सो या थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड क्या इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का, नेक्स्ट पार्ट सेकंड है, उसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो या कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल एंड डू वॉच दी अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो, यू विल फाइंड देम रियली हेल्पफुल। सो थैंक यू, बाय।